हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का संस्कृत अष्टमा पाठ 8वां पाठ जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धारयति। हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति अनेक पदार्थों को धारण करती है। तेषु वनस्पतयः पशुपक्षिणः मेघः सूर्यः भूमि पर्वतः पवनः जलम इत्येते सन्ति। उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मेघ बारिश, सूर्य, पृथ्वी, पहाड़, हवा, जल इत्यादि है। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। और च है यहाँ तो और हो जाएगा, और सभी में जल की प्रधानता है। जलम बिना मानवो न जीवति। जल के बिना मानव नहीं जीवित रहता है। वनस्पतयः शुष्यन्ति। पेड़ पौधे सूख जाते हैं। मेघा न भवन्ति। बारिश नहीं होती है। अन्नम न जायते। अन्न नहीं उपजते हैं। भूमि अपि शुष्यति। पृथ्वी भी सूख जाती है। अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। अतः जल सभी के जीवन के लिए है। अब है भूमि जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। भूमि पर जल के अनेक स्थान हैं। क्वचित नदी, कहीं नदी, क्वचित सरोवर, कहीं तालाब, विशाल सागरश्च अस्ति, और विशाल सागर है। सागर मीन्स समुद्र भी है, विशाल समुद्र है। सागरे तु जलम क्षारम अस्ति। समुद्र का पानी खारा है। मेघ क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति। मेघ खारा जल पीता है और मधुर मतलब मीठा जल जो पीने योग्य होता है उसे मीठा जल कहते हैं, मीठा जल देता है। नद्याम सरोवरे च जलम मधुरम भवति। नदी का जल, नदी और यहाँ च है तो और हो जाएगा, नदी और तालाब का जल मीठा होता है। जना कूपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति। जना माने लोग कुआं खोदकर जल निकालते हैं। क्वचित कूपे मधुरम पेयम जलम भवति। कहीं कुआं का जल मधुर मीठा पीने योग्य जल होता है। क्वचित क्षारम अप्यम जलम भवति। कहीं खारा अप्यम मतलब जो पीने योग्य नहीं हो जल होता है। अधुना भूमिगतम जलमपि यंत्रेण निष्कासन्ति। आजकल भूमि के अंदर से जल मशीन के द्वारा निकाला जाता है। क्षेत्राणां सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति। खेतों में सिंचाई के लिए सभी तरह के जल का प्रयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नं भवति। सिंचाई से खेतों में अन्न होता है। वनस्पतयः वर्षा जलेन जीवन्ति। पेड़ पौधे वर्षा के जल से जीवित रहते हैं। अतः सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति।
अतः सभी जीवों का और पेड़ पौधों का और भूमि का, रुकिए फिर से गलत हो गया, अतः सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनं जलमेव अस्ति। अतः सभी जीवों का, पेड़ पौधों का और, अब लगाएंगे और यहाँ च है तो और भूमि का जीवन जल है। अभ्यास मौखिक 1 में है, इन शब्दों का अर्थ बताएं। अस्माकम माने हमारा, हमारे, हमारी। धारयति धारण करता है। शुष्यन्ति सूख जाते हैं। क्वचिद कहीं। क्षारम खारा। कूपान कुओं को। यंत्रेण माने मशीन से। क्षेत्राणाम माने खेतों को। जीवनम प्राणी। सर्वेषाम सबों का। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। सूर्य सूर्य प्रकाशम ददाति। पवन पवन मंदम मंदम चलति। जलमेव जलमेव जीवनम। मधुरम मधुरम जलम भवति। अस्ति अत्र विद्यालयः अस्ति। प्रश्न 3, लिखित मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ मंजूषा में शब्द दिए हैं, इनमें से चुनकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो क में भरेंगे जलमेव जलमेव जीवनम। ख सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। ग भूमि अपि शुष्यति। घ नद्यां सरोवरे च जलं मधुरं भवति। अंग वनस्पतयः वर्षाजलेन जीवन्ति। अगला प्रश्न है 4 नंबर। पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखें। तो लिखेंगे जल ही जीवन है। जल के बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना खेतों में अन्न नहीं उपज सकता। जल के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। जल सबका जीवन है। प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढकर लिखें। क जल मीठा है, तो लिखेंगे जलम मधुरम अस्ति। ख समुद्र का जल खारा होता है। सागरस्य जलम क्षारम भवति। ग नदी का जल मीठा होता है। नद्यां जलम मधुरम भवति। घ जल सबका जीवन है। जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। अंग खेतों में अन्न होता है। क्षेत्रेषु अन्नम भवति। प्रश्न 6 है, संधि विच्छेद पद विभाग करें। संधि विच्छेद करना है। सागरश्च, तो लिखेंगे सागर जोर च। जलमपि जलम जोर अपि। कोडपि, तो लिखेंगे कह जोर अपि। जलमेव जलम जोर एव। तथापि तथा जोर अपि। प्रश्न 7 है, सही विकल्प चुने। तो खाना का लिखेंगे भोजनम। जल जलम। खेतों में क्षेत्रेषु सूर्य सूर्य। सूखता है शुष्यति। प्रश्न 8 है,
निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। इसमें पूरे शब्द का विच्छेद नहीं करना है, वर्णों को विच्छेद करना है। तो यहाँ एक बता दिया है ज का, ज जोर अ, ज और ल जोरे ले, तो दोनों को मिला के हो गया जले। तो उसी तरह से में है तो म जोर ए और घ का घ जोर अ, प जोर अ, व जोर अ, न का न जोर अ। जना तो ज का ज जोर अ और ना का न जोर आ। घ जीवनम तो ज जोर ई जी और व हो गया व जोर अ व, न जोर अ न और म हलंत है तो यहाँ म हलंत हो जाएगा। अगर म में हलंत नहीं होता तो म जोर अ लिखते, पर यहाँ म में हलंत है तो यहाँ म हलंत लिख कर ही छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाएं। जैसे क जोर र क्र, र जोर क तो क पर रेफ हो गया है। तो उसी तरह र और प है, र जोर प तो प पर रेफ हो जाएगा। ख में है प जोर र प्र, ल जोर प लप, प जोर ल पल, ज जोर य ज्य। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।